राधे राधे ब्यूटीफुल सोल्स, मैं अलका एंड आई होप आप सबकी जर्नी अच्छे से चल रही है। डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस सबको मिल रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होती है। कई बार क्या होता है, जो डिवाइन सोल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा आउटसाइड में अपनी आंसर को सीख करते हैं। बहुत ज़्यादा आप जाकर गाइड मेंटोर से जो पूछते हो कि मेरी जर्नी में क्या होगा, क्या चल रहा है, आप मुझे बता दो, डीएम क्या कर रहे हैं, क्या वो थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी से निकलेंगे कब। तो ये जो सारी चीज़ें ज़्यादातर डीएमडीएफ करते हैं। तो ये क्या होता है एंड इसकी वजह से आपकी जर्नी कितना ज़्यादा स्टक हो सकता है, उसके ऊपर कुछ डिवाइन की ओर से गाइडेंस है जो इस टाइम पर शायद बहुत सारे कलेक्टिव में डीएमडीएफ को ज़रूरत है। आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर कि आप चीज़ें बाहर से बहुत सीख कर रहे हो एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप जर्नी में स्टक हो गए हो। तो देखो, आप पहले समझो कि ये अवेकनिंग आपको क्यों मिली है। ये अवेकनिंग आपको मिली है, आप आज ये सोल जब से इस धरती पे आए हो, आपकी जितनी भी लाइफ टाइम रही है, जो जर्नी रही है, आप कहीं ना कहीं इस 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा आप अटैच रहे हो, आप भटक रहे हो। तो फिर जब मल्टीपल लाइफ टाइम को आप जी कर आते हो, हर तरह के एक्सपीरियंस ले लेते हो, तो फिर एक ऐसा मोमेंट आता है इस लाइफ टाइम से पहले जब आपके अंदर एक एनलाइटमेंट होती है, एक एपिफनी होती है। तब आप लोगों को रियलाइज़ होता है कि आपको जितना जो कुछ देखना था, आपको जो भी कुछ एक्सपीरियंस करना था, आपने कर लिया है। अब आप डिवाइन के पास फिर से लौट जाना चाहते हो, यानी कि आप अपने सोर्स के पास लौट जाना चाहते हो, यहाँ पर कि आप आए हो। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये जो वर्ल्ड है वो ऐसा है जैसे आप कोई मतलब कुछ एडवेंचरस ट्रिप में निकलते हो। सपोज़ आपको पहाड़ में जाना बहुत पसंद है, तो आप एक दिन डिसाइड करते हो, प्लान करते हो तो कि आपको 7 दिन या फिर 10 दिन के लिए एक ट्रिप में जाना है, कोई माउंटेन एरिया में, कोई रिमोट एरिया में। तो फिर आप चाहते हो वहाँ पर एक अच्छा सा आप लोकेशन चूज़ करते हो, आप वहाँ पर रहते हो। जितने भी आसपास के जो भी जगह होती है घूमने का, आप सारी जगह घूमते हो, वहाँ पर वहाँ की लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो। देन जैसे ही आपका वो जो भी आपने जो टाइम फिक्स किया है वो टाइम ख़त्म होता है, तो फिर आप क्या करते हो, आप अपना कपड़ा जो भी सामान बिखरा हुआ है आप उसको पैक करते हो एंड आप अपने वापस घर लौट आते हो। चाहे वो जगह कितनी ही ब्यूटीफुल हो, वो जगह आपको कितना ही पीस दे रहा था, आप कितने खुश थे वहाँ पर, आप फ्री हैप्पी सब कुछ फील कर रहे थे, लेकिन जब वो 10 दिन कंप्लीट होता है, क्योंकि आपने माइंड में सेट कर लिया था मुझे 10 दिन ही रहना है, तो आप क्या करते हो, आप अपने घर के और रुख मोड़ते हो। एंड घर में आते ही आप सबसे पहले रास्ते में सोच लेते हो कि घर में जाकर मुझे ये खाना है, इतना घंटा मुझे सोना है, उसके बाद मुझे ये करना है। तो इट मीन्स क्या है कि आप चाहे कहीं भी जाओ, कितनी भी प्यारी जगह, आपका फेवरेट प्लेस हो, बट एट द एंड आपका जो कंफर्ट है वो आपका होम है। आप सब कुछ ख़त्म करके अपने घर आना चाहते हो एंड यही सोल की भी जर्नी होती है। आपकी सोल ने बहुत सारी बर्थ ले लिया है, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। देन एक पॉइंट ऐसा आता है जब सोल डिसाइड करता है कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे फिर से अपने जो सोर्स है, जो मेरी उत्पत्ति स्थल है, वहाँ पर लौट जाना है। तो ऐसे करके सोल डिसाइड करता है कि अब मुझे अपनी इस 3D जो जर्नी है लाइफ की उसको कंप्लीट करना है। तब जाकर आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी मिलती है। एंड ट्विन फ्लेम के लिए ये चीज़ इतना मुश्किल क्यों होता है, अगर आप देखो ऐसे बहुत सारे साधक होते हैं जो इस धरती पे आते हैं एंड उनका सिर्फ यही काम होता है कि वो संसार से हटकर वो जाके तप करते हैं, साधना करते हैं एंड अल्टीमेटली वो डिवाइन को प्राप्त करते हैं, उनकी एनलाइटमेंट होती है। बट ट्विन फ्लेम्स की जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर एक डिवाइन लव को भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वो लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि सिर्फ जो एनलाइटमेंट होती है या फिर साल्वेशन होता है वो तब जब के माध्यम से नहीं बल्कि डिवाइन लव से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी वजह से आप अपने ही
सोल की एक अदर हाफ के साथ आते हो, यानी कि आप इस लाइफ में आप अपने सोल को टू एनर्जी में स्प्लिट करते हो, एक डिवाइन मस्कुलाइन बॉडी एंड एक डिवाइन फेमिनाइन बॉडी को लेकर आप आते हो। तो यहाँ पर एक ही लाइफ में अब मल्टीपल लाइफ टाइम की कर्मा को बैलेंस करते हो। जो साधना आपकी सोल की साल्वेशन के लिए ज़रूरत है अब वो करते हो, एंड आप एक हार्मनी में आकर अपनी जर्नी को पूरा करके आप डिवाइन को प्राप्त करते हो, यानी कि एनलाइटमेंट को प्राप्त करते हो। तो यही आपकी जर्नी की मेन मकसद है। इसी वजह से आपको ये अवेकनिंग मिली है, इसी वजह से इतने सारे कार्मिक आपको परेशान करते हैं, एंड आप हीलिंग करते हो, कर्मा रिलीज करते हो, एंड एट द एंड आप हार्मोनियस यूनियन में आकर 3D में एक बहुत ही प्यारी यूनियन को आप मैनिफेस्ट करते हो, एंड एक साथ में अपनी पर्पस सर्व करके आप इस धरती से चले जाते हो। तो इतना ही पॉइंट है। तो अब आता है कि जब आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है, आपने अवेकनिंग को एक्सपीरियंस कर लिया है, तो अब आगे कैसे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले देखो, जब डिवाइन कोई आपको चीज़ देते हैं तो उस चीज़ के तक पहुंचने के लिए, सपोज आपका डेस्टिनेशन है हील करके यूनियन में आना एंड पर्पस को सर्व करना, तो यहाँ पर तो ये सीधा नहीं है, बहुत सारे मोड है, टर्निंग है, आपको जाना है। तो डिवाइन हर तरह की सुविधाएं आप लोगों के लिए अवेल करते हैं, जैसे कि मेंटोर, गाइड, स्पिरिचुअल गुरु, आप लोगों के सामने साइन सिम्टम सारी चीज़ों को देते हैं। तो आप क्या करते हो, आप जब जैसे जैसे आपको पता चलता है कि हाँ बाहर भी कुछ लोग बैठे हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पर्पस कर रहे हैं, तो हमें उनसे सीख करना है। आप लोग उनको क्या करते हो, पूछते हो कि ये क्या है, वो क्या है, सेशन लेते हो, आप लोगों को आपकी ब्लॉकेजेस बताया जाता है, आपकी हीलिंग बताई जाती है। अब क्या होता है, कुछ ट्विन फ्लेम्स को तो एक बार में समझ में आ जाता है, जो कि अपनी इंट्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं, जैसे जैसे उनको कोई एक ब्लॉकेजेस बताया जाएगा वो अपने ऊपर काम कर लेंगे। लेकिन वहीं पर कुछ DMDF ऐसे होते हैं जो बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, हमेशा उनको चाहिए कि कोई मुझे गाइड करे, कोई मुझे बता दे। इवन कुछ ट्विन फ्लेम तो ऐसे होते हैं, वो बोलेंगे कि आप मेरे लिए ही हीलिंग कर दो। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि डिवाइन ने आपको आउटर साइड में फंसने के लिए नहीं दिए हैं ये जर्नी। इस जर्नी का होल पर्पस है इनवर्ड में जाना, यानी कि अपने ही सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आना, अपने ही इनर सेल्फ के साथ यूनियन में आना, जिसको हम लोग इनर यूनियन कहते हैं। जब आप बाहर से बिल्कुल हटकर अपने अंदर आते हो, अपने सेल्फ में जाते हो, जिसको बोलते हैं कि विद इन जाना, तब जाकर आप समझ पाते हो कि आप ट्रूली कौन हो, आपको किस चीज़ के ऊपर काम करना है, एंड कहाँ कहाँ पर आप खुद से डिटैच हो, आप खुद से दूर हो। तो वहाँ वहाँ पर आपको काम करना होता है, आपको अपने ही सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आना होता है, यूनियन में आना होता है, तब जाकर कहीं आप इस जर्नी को पूरा कर पाते हो। तो इंट्यूशन को फॉलो आप कैसे करोगे, उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे करोगे। देखो, जब भी कोई चीज़ आप लोग के सामने आता है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक पैनिक मोड में ले आता है, आप अनइजीनेस फील करते हो, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में भी चले जा सकते हो। तो यहाँ पर जब आप लोगों को कोई चीज़ बताया जाता है, तब आप देखो, जब भी आपको आपकी प्रॉब्लम की सल्यूशन दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी सोल में जो तड़प होती है उस चीज़ को सुलझाने की, वो ख़त्म हो जाती है। अब आता है एक्शन लेना। तो कुछ लोग, कुछ ट्विन फ्लेम्स इतना लेजी होते हैं कि उनसे मेडिटेशन नहीं करवाया जाता है, उनसे नाम जप नहीं करवाया जाता है। अगर उनको आप बोलो कि आप ऐसे करके कर्मा रिलीज़ करो, वो भी नहीं होता है। हमेशा शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप उनको बोलो कि आप कुछ भी राइटिंग करके उसको हील करो, तो मेरे से राइटिंग नहीं होगा, आप मुझे कोई और मतलब ये कर दो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को टालते हो, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए लेसन जो होता है वो और भी हार्ड एंड क्रिटिकल कर दिया जाता है। इसके पीछे ये नहीं कि डिवाइन आपसे नाराज़ होके करते हैं या फिर वो आपको पसंद नहीं करते। नो, डिवाइन चाहते हैं कि इस जर्नी में आप हर तरीके की नीडीनेस से हटकर सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ जुड़ो, डिवाइन के साथ जुड़ो। इसी वजह से जब भी आप जर्नी में शॉर्टकट की तलाश करते हो, या फिर आप हीलिंग को टाल कर बस
मैनिफेस्ट, जैसे कि मैनिफेस्ट करो एंड सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसे में नहीं होता है। जहाँ पर आपको मंत्रा जाप से करना होगा वहाँ पर मंत्रा जाप से करोगे, जहाँ पर आपको फिजिकली एक्शन लेके करना होगा वहाँ पर आप ये चीज़ भी करोगे। तो हर तरह की चीज़ों में आपको अपनी 100% देना होता है। यहाँ पर कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ों को फास्ट कर लोगे। फास्ट आपकी कर्मा होता है। जब आप अपनी कर्मा को रिलीज़ करते हो, आप इंटेंशन सेट करते हो कि आपको इससे निकलना है, तो हीलिंग फास्ट होती है। लेकिन आप उसको स्किप नहीं कर सकते। जैसे होता है ना कि आप वीडियो देख रहे हो, आड आ रहा है तो आप उसको स्किप कर लो, तो इस जर्नी में आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी मल्टीपल लाइफ के कर्म है जिसको आपको हर हालत में फेस करके उसमें इंडल्ज होकर उसको रिलीज़ करना है। तो जब आप ये चीज़ को समझ जाओगे तो फिर आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ ये है, जो मेन चीज़ मैं यहाँ पर आप लोग को बता रही थी, कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। जब आप हर चीज़ के लिए मेंटोर, गाइड या फिर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, तो आप समझो मेंटोर एंड गाइड जो होते हैं उनकी खुद की भी जर्नी होती है, एंड कहीं ना कहीं वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के हिसाब से ये रहता है कि कलेक्टिव में जो एनर्जी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है वही वो पर्सन रिसीव करता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग ही वो आप लोगों को गाइडेंस देते हैं। देन जब आप उनके साथ इंडिविजुअली कनेक्टेड होते हो, तो आपके एनर्जी जैसी होती है वो उसी के थ्रू ही आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड वो भी ये मैटर करता है कि अगर वो एक सच्चा हीलर है, सच्चा गाइड है, तो वो कभी आपको प्लीज़ नहीं करेगा, कभी वो आपको भटकाएगा नहीं, ना ही कभी वो आपको झूठ बोलेगा। लेकिन अगर वो एक ट्रू पर्सन नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही उसका मकसद होगा, कि वो आपसे चार्जेस ले लेगा एंड आपको खुश करने के लिए बोल देगा कि हाँ हाँ ये भी हो गया, वो भी हो गया। तो यहाँ पर भी एक जो स्पिरिचुअल बीइंग है, तो यहाँ पर भी गॉड आपको प्रोटेक्ट करते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं से साइन दे देते हैं कि ये जो पर्सन के साथ या फिर गाइड मेंटर के साथ आप जुड़ रहे हो, ये कितना ऑथेंटिक है। कहीं ना कहीं आपकी माइंड की एक तार तो वो बजता है कि नहीं, शायद यहाँ पर आप लोगों को सटीक गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, अगर ऐसी चीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सोल वहाँ से खिसक जाएगा। या फिर कई बार ये भी होता है, कोई एक स्टेज के लिए आप कोई गाइड के साथ जुड़ते हो, मेंटोर के साथ जुड़ते हो, जैसे ही वो स्टेज आपका हील हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप अभी हायर एनर्जी में जा रहे होते हो, तो आपको उस एनर्जी के साथ जो मैच करता है वही गाइड मेंटोर के साथ फिर से कनेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका लेसन है वो कंप्लीट हो गया, अब आपका कोई दूसरा लेसन है। इंट्यूशन आपको क्या करता है, इंट्यूशन आपको जो भी गाइडेंस मिलता है उसको ऊपर ट्रस्ट करने के लिए हेल्प करता है। एंड जब आप कोई चीज़ को ट्रस्ट करके हीलिंग करते हो, वो हीलिंग फास्ट होता है एंड उससे आप लोगों को बेनिफिट मिलता है। कई बार क्या होता है, आपको इतने सारे साइन सिम्टम्स मिलते हैं, तो आपको लगता है कि मेरे गाइड ने तो मुझे ये बोला था कि ये होगा, वो होगा, ये साइन मिला तो ये हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपके जर्नी के स्टेजेस के हिसाब से ही आप लोगों के साथ चीज़ें होते हैं। जब बहुत सारे साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं, इट मीन्स बस यही है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आप अपने ऊपर काम करो। यूनियन इस जर्नी में, चाहे यूनियन हो, कोई हीलिंग की बेनिफिट्स हो, ये तब मिलता है जब आप लोग लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो। यानी कि आपने बहुत एक्सपेक्टेशन किया, आप वेट करते करते थक गए, देन आपने क्या किया, उसको आपने सरेंडर कर दिया, आप उससे डिटैच हो गए, क्योंकि आपने अभी क्या किया, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गया। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ पहले एनर्जी लेवल पर होता है, एंड एनर्जी लेवल पर जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो, जैसे यूनियन आपका गोल है, आपने हीलिंग किया, आपने सरेंडर किया, आपने सारी स्टेजेस को बिल्कुल हीलिंग करके क्रॉस कर लिया, तो एक स्टेज आता है सरेंडर का। सरेंडर में क्या होता है, उससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट सिम्टम्स दिखेंगे, एंड आप कहीं ना कहीं उसी चीज़ में अटैच रह जाते हो कि हाँ अब होगा, अब होगा, अब होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डिवाइन आप लोग के साथ थोड़ा सा खेलते हैं, एंड एक टाइम के बाद सब कुछ जीरो हो जाएगा, ना कोई साइन, ना कोई सिम्टम्स, डीएम की ओर से कोई स्टेप नहीं। तब एक पॉइंट के बाद आप क्या करते हो, आप उस चीज़ को डिवाइन को सरेंडर कर देते हो, एंड आपकी हीलिंग अगर बहुत ही सही है, तो कभी भी आप इस स्टेज में आकर नेगेटिव नहीं होते हो, ना ही कभी आप डाउट करते हो। आप सिंपली डिवाइन की टाइमिंग को
ट्रस्ट करते हो तब आप क्या करते हो, आप डिवाइन के पास जाते हो, आप उनको बोलते हो कि मैंने तो जो मुझे करना था मैंने कर लिया है, अब मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप जो चाहो वो करो, मैं अपनी फ्री विल भी आपको दे रहा हूँ, आपको सरेंडर कर रहा हूँ। तब क्या होता है, तब फिर आप उस चीज़ से हट जाते हो, आपको इस समय तक अपनी पर्पस भी रिवील कर दिया जाता है, आप अपना काम करते हो बिल्कुल ईमानदारी के साथ। तब जाकर कहीं आप लोगों का यूनियन होता है, एंड ये जो यूनियन होता है ये कोई ना तो वार्निंग साइन देता है, ना ही आपको कोई आइडिया होता है कि ये कब होगा, कैसे होगा। यही इस जर्नी का सार है कि ऐसे ही यूनियन होता है जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो, बट जब तक आप नीडीनेस में हो तो ये क्या है, ये अनहील्ड एनर्जी है। अगर अभी भी आप नीडीनेस में हो, आप वेट कर रहे हो कि डीएम आएंगे, कम्युनिकेशन होगा, हो सकता है, बट ये मिनी रियूनियन हो सकता है। परमानेंट यूनियन का जो स्टेज होता है वो ब्लिसफुल वाली एनर्जी होती है, जब आप पूरी तरह से पीस बना लेते हो अपनी सिचुएशन के साथ, अपनी फेथ के साथ, एंड आप पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर हो जाते हो। एंड आपका जो मकसद होता है अब हीलिंग करना एंड सर्व करना, तब आप कुछ भी पाना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप अंदर से कंप्लीट हो जाते हो, आपके अंदर की डीएमडीएफ एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस एंड हील हो जाती है, तो आपको कोई चीज़ की नीड नहीं होता। एंड तब आपके जो डीएम है वो अपनी लेसन को कंप्लीट करके वो आपके साथ यूनाइटेड होने आते हैं, क्योंकि अब बाकी के लाइफ आपको हारमोनियस यूनियन एंड 3D की यूनियन में रहकर अपनी पर्पस को पूरा करके डिवाइन के पास लौट जाना होता है। तो हमेशा अपनी इंट्यूशन को आप ट्रस्ट करो। जो आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हो, आपको बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ढूंढना है, गॉड से पूछना है। जब आप गॉड से आंसर सीख करोगे, जब वो आपको आंसर देते हैं, वो ही सटीक आंसर होता है, वहाँ पर कोई इल्यूज़न नहीं, कोई डाउट नहीं होता है। अपनी जर्नी को सिर्फ आप ही कंफर्म कर सकते हो, कोई अदर नहीं कर सकता। अदर आप बस क्या करते हो, आप बस एक कंफर्मेशन लेने जाते हो, बट आपकी सोल को हमेशा से पता होता है कि ट्रुथ क्या है। तो अपनी ट्रुथ को खुद आप कंफर्म करो। बाकी अगर फिर भी आपको डाउट हो रहा है तो ज़रूर आप गाइड की मदद लो, क्योंकि जो मेंटर एंड गाइड को प्रिपेयर किया जाता है वो आपकी ही हेल्प के लिए प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि कुछ सोल इतना ज़्यादा इल्यूज़न में होते हैं, उनकी चक्रास इतना इम्बैलेंस होता है कि वो खुद से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपका ही यही काम है कि आप बाहर से डिटैच होकर अपने विद इन में जाओ, अपने अंदर आप कनेक्ट होकर अपनी ट्रुथ को आप ढूंढो। जब आप अपनी ट्रुथ को खुद ढूंढने लगते हो, आपके डीएम आपको ढूंढते हुए आते हैं। तो इसीलिए अगर अभी भी आप बाहर भटक रहे हो, हर चीज़ का आंसर आप किसी और में ढूंढ रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो। आप डिवाइन से मदद मांगो, वो किसी ना किसी के थ्रू आपको आंसर देंगे, एंड उस आंसर को पाने के बाद भी आप फिर भी क्वेश्चन करो, आप अपने आप से पूछो कि ये कितना सच है, कितना ऑथेंटिक है। आपका इंट्यूशन जरूर आपको गाइड करेगा। सो होप ये डिवाइनली गाइडेड वीडियो है, ये आप लोग के पास यूं ही पहुंचती रहे, आपको सर्व करती रहे, आपको आपकी जर्नी में मदद करे, एंड आप सबकी हारमोनियस यूनियन एंड 3D यूनियन होकर आप अपनी जर्नी को पूरा करें। यही मेरी आप लोगों के लिए डिवाइन के पास प्रार्थना है एंड ब्लेसिंग भी है। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।